गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हमको दो बेसिक टॉपिक्स को डील करना है, एक है मेजरमेंट और एक है यूनिट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट के साथ। तो पहला हमारे क्वेश्चन क्या आना चाहिए मन में कि व्हाट इज मेजरमेंट, क्या होता है मेजरमेंट। तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट एन एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग। तो मेजरमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ मेजर करना है, जैसे कि शुगर खरीद ले तो उसका क्या वेट मेजर करना है, तो उसका मास मेरे को मेजर करना है। वेट एक्चुअली वेट इज़ अ फोर्स, बट हम जनरली वेट बोलते हैं कि कितना वजन है उसका केजी, लेकिन एक्चुअली हम क्या होता है वो मास होता है। तो उसके बाद हम कई बार क्या करते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम करते हैं। सपोज हमको कुछ मिल्क परचेस करना है तो हम उसको क्या है उसके वॉल्यूम से उसको मेजर करते हैं। ये हमारा फिर नेक्स्ट क्या करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सपोज हमको कुछ टेबल खरीदना है तो कितने उसका लेंथ क्या होना चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी हमारा डे टू डे लाइफ में ही आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल किसी को बुखार है या फिर यहाँ आज का पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना है ये आपको बताना है, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट हमको करना है और ये हम डे टू डे लाइफ में हमेशा करते रहते हैं। तो इसलिए मेजरमेंट हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग। मेजरिंग समथिंग में क्या क्या आ जाएंगी हमारी ये कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ और टेम्परेचर, जिसको जनरली हम डे टू डे लाइफ में मेजर करते रहते हैं। कुछ भी सामान हमको खरीदना है तो मास उसका खरीद के लेके आते हैं जो सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं वॉल्यूम्स में खरीदते हैं। जैसे हमको ऑयल खरीदना है या फिर हमको क्या करना है पेट्रोल लेना है, तो ऐसा नहीं बोलते कि 2 किलो पेट्रोल दो, क्या बोलेंगे कि 2 लीटर पेट्रोल दो, तो वॉल्यूम के टर्म्स में इसको बोलेंगे। सिमिलरली हमको कुछ टेबल का साइज बताना है कि मेरे को स्टडी टेबल चाहिए तो मैं इसको साइज लेंथ में बताऊंगा। ये नहीं बोलूंगा कि 2 किलो का टेबल दे दो या 10 किलो का टेबल दे दो। तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि मेरे को 6 फुट बाय 4 फुट का एक टेबल चाहिए, तो उसको मेरे को लेंथ के हिसाब से बताना पड़ेगा। या नॉर्मल बात करें हम लोग टेलर्स के पास जाते हैं तो टेलर भी हमारा मेजरमेंट लेता है, तो वो भी किस में लेता है, तो वो सेंटीमीटर्स में लेता है या सेंटीमीटर्स बोलो या इंच में लेता है। तो बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं मेजर करने के, और इन सारे चारों क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, जिसका हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा इस चैप्टर में डे टू डे लाइफ में तो हमको पता चल गया कि हम ये 4 चीज़ों को जनरली मेजर करते रहते हैं। अब देखते हैं कि नीड ऑफ मेजरमेंट, फिजिक्स में इसका क्या नीड था, ठीक है, क्या जरूरत था मेजरमेंट का या कहाँ कहाँ ये काम आता है। तो पहला है कि टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिना। अगर हम मेजरमेंट ही नहीं करेंगे किसी चीज़ की तो हम उस फिनोमिना को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी आ रही है या कितनी क्वांटिटी जा रही है। तो ये फिनोमिना हमको क्या समझाना चाहता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम अगर कर रहे हैं तो टेम्परेचर जैसे 1 घंटे में 1 डिग्री राइज हुआ टेम्परेचर, तो 2 घंटे में 2 डिग्री। अगर हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे कि कितना राइज हो रहा है, 30 से 35 हुआ, अगर हमारे पास मेजरमेंट का ही कुछ स्केल नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है, तो हम क्या नहीं बता पाएंगे कि ये फिनोमिना क्या है टेम्परेचर का। तो वैसे बेसिक फिनोमिनास को समझने के लिए हमको क्या आना चाहिए कि मेजरमेंट आना चाहिए। तो पहला क्या है टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनास वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट हमको आना चाहिए, तो मेजरमेंट का नीड है यहाँ पे। सेकंड देखें तो मेजर द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऊपर भी हमने देखा था वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज। डेली लाइफ में भी फिजिक्स में भी हम क्या करते हैं बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारी है क्वांटिटीज हैं उनको हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, फिर हो गया आपका मास हो गया, फिर आपका लेंथ हो गया, फिर आपका वॉल्यूम हो गया, क्योंकि ये सारे रिलेटेड हैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ से। जैसे हमको फोर्स निकालना है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमको किस चीज़ का मेजरमेंट आना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज, तो मास का मेजरमेंट करने आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होता है उसमें मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन के लिए मेरे को डिस्टेंस पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए टाइम का कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी क्या है टाइम, तो ये भी कैलकुलेट करने हमको सब मेजर करने आना चाहिए। हमको टाइम ही नहीं देखने आता तो हम कैसे उसका निकालेंगे कि 1 सेकंड हुआ कि 10 सेकंड हुआ कि 50 सेकंड। तो इसलिए मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है कि जितने फिजिक्स में भी हम वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं फॉर अवर एक्सपेरिमेंट्स, तो वो भी हमको क्या करना है मेजरमेंट से ही क्या करना है निकालना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ। कुछ लॉ बोल दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ भी इंक्रीज होगी, सपोज बोल दिया, लेकिन हम मेजर करके देखेंगे ना कि भाई टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ा तो लेंथ 2 डिग्री बढ़ी, तो कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, तो वो वेरिफिकेशन होगा। अगर मैंने बोल दिया कि 2 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ाने से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो मैं इसको प्रैक्टिकल में करके देखूंगा और मेरे पास मेजरमेंट्स हैं तो मैं देखूंगा कि 2 सेंटीमीटर से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये इसका वेरिफिकेशन मैं नहीं कर पाऊंगा लॉ का।
तो लेंथ का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम किससे मेजरमेंट करेंगे टेम्परेचर का? अगर मान लो तो टेम्परेचर हो सकता है कि हीट कैपेसिटी से, जितना ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगा किसी बॉडी का उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। तो हम दो बॉडी को रख के देख सकते हैं कि इसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर में इंक्रीज भी ज़्यादा होगा। और वो कैसे पता चलेगा? जब मैं मेजर कर पाऊंगा टेम्परेचर को या हीट कैपेसिटी को मेजर कर पाऊंगा। तो मेरे को मेजरमेंट इसलिए फिजिक्स में भी जरूरी है, क्या करने के लिए कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है लॉस का, ताकि मैं उसको कर सकूं मेजरमेंट के हेल्प से। तो ये हमारा शुरू के दो टॉपिक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या है, एक मेजरमेंट है और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर से। तो हम डेफिनेशन पे देखते हैं जो हमने लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी which is being measured and described by a number. That means two things are important in a physical quantity. That is, one is you have to do the measurement and another is you have to describe it by a certain number. अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये दो चीज क्या जरूरी है। जैसे एग्जांपल, मास ऑफ अ मैन इज 65 kg। हमारा पहला एग्जांपल है मास ऑफ अ मैन इज 65 kg। सो हियर द मास इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हमको जिसको क्या करना है, मेजर्ड करना है। पहला चीज है एक हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना है। तो मैं किसको मेजर करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? मास को, जो कि क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेरी, ठीक है। और किससे इसको एक सर्टेन नंबर से डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। यहां से देखो एक सर्टेन नंबर है, कितना है, 65 से मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर मैं मेजर करूं और उसको एक नंबर से डिस्क्राइब करूं तो उस पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ ए मैन इज 65 kg। तो जिसका मास कितना है? 65। और केजी क्या है? वो यूनिट। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन अब ये केजी क्या डिस्क्राइब करता है कि कितना है, यूनिट क्या है उसका, कितना है तो 65 बता देगा, नंबर से डिस्क्राइब कर दिए, लेकिन क्या उसका यूनिट है वो बताते हैं केजी। दैट इज इट इज किलोग्राम में है मास। मास इज ऑलवेज बीन कैलकुलेटेड इन किलोग्राम। ओके, सिमिलरली कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इज 10 लीटर्स। सो अगेन व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको मेरे को क्या करना है? मेजर करना है। एंड डिस्क्राइब क्या कर रहा हूं मैं? सर्टेन नंबर से। तो नंबर से डिस्क्राइब भी कर रहा हूं, तो इसलिए ये वॉल्यूम भी क्या हो गया मेरा? फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। मतलब जितनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जिसको हम मेजर करें और नंबर से डिस्क्राइब कर दें और साथ में उसके यूनिट भी बता दें। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? लीटर्स, ठीक है। सिमिलरली लेंथ 2 बता दिया नंबर से डिस्क्राइब और यूनिट क्या हो गया उसका? मीटर्स हो गया। सिमिलरली एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने 10 से डिस्क्राइब किया हुआ है। उसकी वैल्यू कितनी है? 10 और यूनिट क्या है? सपोज सेंटीमीटर स्क्वायर। टेम्परेचर भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। मेजर्ड करने के बाद 30 डिग्री आई बताए और सेल्सियस उसका यूनिट हो गया, डिग्री सेल्सियस। तो हम इस तरीके से बताते हैं जिस भी क्वांटिटी फिजिकल प्रॉपर्टी को, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं कि कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर अनदर इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। 2 टाइप की क्वांटिटी होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड। तो पहले फंडामेंटल को देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब क्या है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते, क्या करने के लिए? उसका मेजरमेंट के लिए। वो इंडिपेंडेंट है, उनको डायरेक्टली खुद ही मेजर करके बताया जा सकता है, किसी दूसरे के हेल्प से नहीं बताते हैं। तो उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसका एग्जांपल है मास। मास डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट बाय, कि उसके लिए किसी और की हेल्प नहीं है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है उसको हेल्प लेने की, इसलिए उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ भी जैसे बात करें, लेंथ भी क्या है? एग्जांपल है फंडामेंटल क्वांटिटी का। सिमिलरली टाइम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टेम्परेचर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। Now let us see the second type of quantity, that is derived quantity. So the derived quantities are those quantities which depend on the other physical quantities for their measurement. इसका मतलब जैसे फंडामेंटल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे उनके मेजरमेंट के लिए, लेकिन derived quantities क्या है? किसी दूसरी क्वांटिटी पे, फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे उनके मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल एरिया।
एरिया के मेजरमेंट के लिए हमको किसकी जरूरत है, लेंथ की जरूरत है। तो मतलब एरिया पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है, एक और फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ, इसलिए एरिया क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। सिमिलरली आपका जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, डिराइव्ड है। सिमिलरली आपका जो स्पीड है वो भी डिराइव्ड है। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीटर और टाइम जैसे सेकंड के ऊपर, तो लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली फोर्स भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फोर्स को बताना है तो मास और एक्सेलरेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। उसी तरह स्पीड को बताना है तो आपको लेंथ और टाइम का लेना पड़ेगा। उसी तरीके से वॉल्यूम बताना है तो आपको लेंथ का हेल्प लेके ही हम वॉल्यूम बता सकते हैं। तो इसलिए ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, डिराइव्ड क्वांटिटीज के। तो हमको ये दो क्वांटिटीज याद रखनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। थैंक यू।